आज हम महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई कविता मैं नीर भरी दुख की बदली पढ़ने वाले हैं। इस कविता में कवित्री ने अपने हृदय में उमड़ते हुए भावों का चित्रण किया है। जिस प्रकार बादलों में रंग और जलकन होते हैं ना, उसी प्रकार भावों की सत्ता भी होती है। भाव इतने परिवर्तनशील होते हैं कि उनमें कंपन स्थिरता का अनुभव किया जा सकता है। कब आपका मन शांत है या कब चंचल है या कब खुश है दुखी है, सब कुछ उसको अनुभव किया जा सकता है। तो इन सारी बातों का इस कविता में उन्होंने संयोजन किया है और इस कविता के माध्यम से कवित्री ने अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करके आपको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। तो शुरू करते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में निरपंद बसा, क्रदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरिणी मचली। इस पंक्ति में कवित्री ने अपने दुख के, अपने तकलीफ़ों के, अपने क्रदन को, अपने जो भी वियोग है, उन सभी का जो है संपर्क और उन सब की बराबरी जो है बादल के साथ किया है कि मैं नीर भरी दुख की बदली। जिस प्रकार बादलों में जलकन भी रहते हैं और उसमें आवाज़ कर गरजने की आवाज़ भी रहती है, सभी कुछ रहते हैं, उसी प्रकार कवित्री के भी मन में उनके जो भाव हैं वो अभिव्यक्त हैं और जो कि स्पंदन में चीर निरपन बसा, क्रदन में आहत विश्व हंसा। मतलब जब चुप है, शांत है, तो आप अपने आप में कवित्री जो है अपने मन के भावों को संयो के अपने आप को कष्ट दे रही हैं और जब वो रोके यदि किसी को बताने या सुनाने के प्रयास करती हैं तो पूरा विश्व उससे सुनकर हंसता है, क्योंकि मन के तकलीफ को सुन के दूसरे को सुन के हंस रहे हैं। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मचली। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री कहना चाहती हैं कि आंखों में जब प्रेम रूपी दीपक जलते हैं तो पलकों पे आंसू भर जाते हैं। पलकों में निर्झरनी मचली, मतलब निर्झरनी का अर्थ है आंसू, जो अनगिनत आंसू बहने लगती हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। मेरे हर पग पे, मेरे जो पैरों की आहट है उसमें जो है संगीत भरा है, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, माने सांस, जब मैं सांस लेती हूँ तो उसमें जो है पराग रूपी फूल बरस रहे हैं स्वप्न के माध्यम से। नभ के नौरंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। नभ के नौरंग बुनते दुकुल, मतलब नभ में जो नौरंग बसे हुए हैं वो सब बुन गए हैं और छाया की में मलय बयार बही। मलय माने जो हिमालय पर्वत से, जो मलय पर्वत से जो बयार, ठंडी ठंडी और मनोहारी पवन जो बह रही है, उस पवन का भी इन्होंने प्रयोग किया है। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। इस कविता में कवित्री जो है उनके हर शब्द, हर जो पंक्ति है उसमें उनका वियोग और उनके वियोग में जो डूबे हुए प्रकृति के संपूर्ण रस हैं वे मिले जुले हैं। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घुमिल, चिंता का भार बली अविरल। मतलब जब मैं क्षितिज की भ्रुकुटी पर मिल गई तो वहाँ मेरी चिंता का जो सारा जो चिंता था, वियोग था, वो सब जो है अविरल हो गया। रजकन पर जलकन हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। रजकन मतलब जब बारिश होती है, जल की एक एक कण जब बरसती है तो उस पर नए बरसती है और नव जीवन अंकुर बन निकली। तब जिस प्रकार जो बारिश की बूंदों से नए जो अंकुर है, बीज जो है वो अंकुरित हो जाते हैं, उसी तरह नव जीवन अंकुर बन निकली। मैं नव जीवन, नया जीवन पाकर एक अंकुर की तरह, एक बीज की तरह बड़ी होकर बन के निकली।
पद को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। अर्थात कवित्री का कहना है कि पथ को न मलिन करता आना, माने पथ जो है रास्ते को अपना मलिन मत करना, माने साफ रखना। जिस तरह पैरों के आने से जब से पैरों की छाप पड़ जाते हैं उसे मलिन मत होने देना। पद चिन्ह न दे जाता जाना, मतलब अपने पद चिन्ह को उस अपने मार्ग से जो पथ है उस रास्ते से मिटने न देना। सुधी मेरी आगम की जग में, सुख ही सिरहन हो अंत खिली। सुधी मेरी आगम की जग में, मेरे आने की जो सुध जो है, मेरे आगमन से जो आहट और जो सब में जो सुध है मैंने महसूस जो है वो जग में फैली है। सुख की सिरहन हो अंत खिली, और सुख की जो मेरी सुख वाले क्षण थे वो तुम्हारे जाने से जो है सिरहन की अंत खिली, माने सिरहाने तक ही रह गई। ये सारी जो पंक्तियां हैं कवित्री ने अपने प्रियतम के वियोग में और उन सारे जो उनकी यादों में लिखे हैं, इसलिए उन सारे उस पंक्ति में हर शब्द में उस वियोग के शब्द प्रस्फुटित हो रहे हैं। विस्तृत नभ पर कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। इस पंक्ति में देखिए, विस्तृत नभ का कोई कोना, माने जो नभ का आसमान का जो है कोई एक बड़ा सा कोना जो है उस कोना के बारे में बात कर रही है कि मेरे जो विस्तृत माने आसमान की जगह का बात की गई है। इसमें वो अपने प्रियतम की जो पुरानी यादें हैं उसको प्रदर्शित करना चाह रही हैं। मेरा ना कभी अपना होना, जो जो बीत गया समय वो मेरा अपना नहीं था, ये मान के कवित्री उस वियोग को भूलने का प्रयास कर रही हैं। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटहात चली। अपनी पुरानी बातों को याद करके वो कहना चाहती हैं कि परिचय इतना ही है कि इतिहास माने बीता हुआ समय था, जो मेरा सुख के समय है, जो प्रियतम की मिलन की समय थी, वो मेरा एक इतिहास था, यानी कि वो मेरा बीता हुआ समय था। और उमड़ी कल थी मिटात चली, माने कल को वो उमड़ी थी, यानी कल को वो बनी थी। उस सारे सुख के क्षण मैंने बीते थे मेरे साथ और मैंने याद किया और वो सब क्या था आज मिट गई, मतलब जैसे आज सब कुछ खत्म हो गया। जैसे जल की जो लहरें हैं, नदी में लहरें उठती हैं, उमड़ती हैं और फिर धराशायी होकर फिर अपने जो नदी के पानी में मिल जाती है। तो उसी प्रकार कवित्री का कहना है कि मेरी जो सारे सुख के चैन चैन के जो भी क्षण थे वो सारे इतिहास के रूप में मुझे याद है कि मेरे ये पिछले समय का बीता हुआ समय है और ये सारे जो समय थे वो एक लहरों की तरह उमड़ पड़ी और फिर आज खत्म हो गई है। और अपने प्रीतम को संबोधित करते हुए कि तुम्हारे जाने के साथ साथ ही वो सारी लहरें, सारी उमड़ जो थी वो सब जो उमड़ रही थी मेरे मन में, जो खुशी के जो सुख के जो क्षण थे वो सब लहरों की तरह उठे और आज सब कुछ तुम्हारे जाने के साथ ही खत्म भी हो गए। तो इस तरह से कवित्री ने अपनी वियोग, अपने विरह, अपनी संवेदना को पंक्तियों में कविता के माध्यम से संजो के अपने प्रियतम को संबोधित किया है। मैं नीर भरी दुख की बदली। तुम्हारा ये कविता यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।